नमस्कार धन सिंह जी। चंद मिनटों में हम लाइव शुरू करेंगे। नमस्कार सौरभ जी। धन सिंह जी, मैं भद्रक से हूँ और भद्रक उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। जी, सभी को मेरा नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। 2 दिन का ये मेला है, खेला फिर उठ जाना है, आना है, जाना है, जीवन चलते जाना है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ सबको ऑडिबल है। ज़िंदगी 2 दिन की है, आज है कल नहीं। पर इस 2 दिन की ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर गुज़रें, कुछ पर्यावरण के लिए कर गुज़रें, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं ज़ीशान अख्तर भद्रक से बिलोंग करता हूँ और श्री यूनिवर्सिटी में अभी जस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म किया मैंने। NYP का जो सफ़र है मेरा शुरू हुआ जब हम स्टाफ रूम में बैठे थे, मेरे जो नोडल ऑफिसर बुला के हमको होस्ट करना था, कुछ होस्ट करना था हमको। श्री यूनिवर्सिटी रीजनल लेवल होस्ट कर रहा था NYP का। तब मैंने NYP के बारे में जाना और जितना जानता गया उतना मेरे को ये प्रभावित करता गया। मेरे को नहीं पता था जब PSG के बारे में, मेरे को नहीं पता था NYP के बारे में। जब मैंने जाना जब इसके बारे में, तब मैं खुद इससे बहुत इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। और एक एनवायरनमेंट प्रति जो PSG ने जो एक प्रण लिए हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो ऐसे बहुत कम ऐसे कोई संगठन होंगे जो इतना बड़ा प्रण ले सके। तो NYP में मेरा जब सिलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट में हमने गए, तो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए वो चीज़। NYP जो मेरे अंदर जो भी कलाकार था उसको निखारने में बहुत बड़ा हाथ था NYP का और PSG पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का। मैं हमेशा से KG2 से मैं अपना स्पीकिंग का जो सिलसिला है मैंने शुरू किया था, बट मेरे को कभी नहीं पता था कि मेरे अंदर कुछ लिख गुजरने का कुछ क्षमता है। पर पर्यावरण संरक्षण गतिविधि और NYP के जब कंपटीशन हुआ,
तो तब एक अलग ही वहाँ पे एक सस्टेन करने के लिए अलग ही कंपटीशन था। डिबेट तो था, यूथ पार्लियामेंट तो था, बट कुछ डिफरेंट तौर पे। तो वहाँ पे मैंने अपना चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैंने जर्नलिस्ट चूज़ किया एज अ जर्नलिस्ट, और जब मैंने वहाँ बैठा तो उसका वाइब, वहाँ पे बैठने का वाइब कुछ अलग ही था। इतने सारे एनवायरमेंटलिस्ट के बीच में बैठना, बहुत कुछ प्रेरणा मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। आज मैं कोशिश करूँगा जितने भी व्यूअर्स हैं और उन सब व्यूअर्स को कुछ ना कुछ लाइक एक कदम ले सकें हम आगे, हम अपने पर्यावरण के लिए। हम कुछ अगर कंपटीशन में जाते हैं तो हम कोई कोई ऐसा होता है कि कोई अवार्ड के लिए जाते हैं, कोई अवार्ड जीतने के लिए जाता है, और कोई ऐसा होता है कि अपना बेस्ट देने के लिए जाते हैं। जिंदगी एक कंपटीशन है। जिंदगी की रेस में अगर आपको दौड़ना है तो प्लीज फल का चिंता मत कीजिए। आप पर्यावरण में रह रहे हैं, आप अपने घर में रह रहे हैं, सुख शांति से रह रहे हैं, कि आपको पता है ऑक्सीजन कहाँ से आता है। और हम नालायक हैं कि हम अपने पेड़ को ही काट रहे हैं, उसको काट रहे हैं जो हमको जीवन दे रहा है। ये खुद हम प्रकृति के खिलाफ काम करता है। हमको चाहिए कि हम आराम से जिए, सुख चैन से जिए, हमको गर्मी ना हो। हम तो रहते हैं, पर साथ में चिड़िया भी रहती हैं, क्या उनके जीवन नहीं है? बहुत कुछ चीज़ें हैं, हम आगे चल के साथ में बात करेंगे। आपने संडे को टाइम दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस संडे को अक्सर अक्सर लोग टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि संडे एक ऐसा चीज़ है जो हम रेस्ट लेते हैं, पर हम संडे को इको संडे बना सकते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ने इतना बड़ा कदम लिया है, वो सोच के परे है। एनवायरनमेंट के लिए कुछ दिन नहीं होता है। हमने जून 5 को एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया, बट मेरे हिसाब से खास करके एनवायरनमेंट डे कुछ दिन नहीं होता है। उस दिन, हाँ, वो अगर दिन है, इंपॉर्टेंस है, तो हम उसको उस दिन प्रण लेना चाहिए कि हर दिन हम एनवायरनमेंट डे बनाएं। यही है पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का, यही एक सोच है कि हर दिन एनवायरनमेंट डे हो, और जब एनवायरनमेंट डे हो, हैप्पी वाला एनवायरनमेंट डे हो। हम सबको उस राह में चलना चाहिए जिस राह पे सक्सेस है। हम सबको, भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, ये कुरान में भी आया है, ये बाइबल में भी आया है, हर जगह यही आया है, कर्म करते जाओ, फल का चिंता मत करो। हमको अपना, हम अभी हमेशा हम प्लास्टिक्स यूज करते हैं। हम प्लास्टिक्स को ऐसे फेंक देते हैं, इधर फेंक देते हैं, उधर फेंक देते हैं, बट हमको ना 1 सेकंड लगेगा उस प्लास्टिक को यूज करने में, उस प्लास्टिक को सही जगह इस्तेमाल करने में। अगर हम उस सही जगह इस्तेमाल करते हैं तो आपका 1 सेकंड, 1 मिनट वो पर्यावरण के लिए बहुत बहुत लाभदायक हो सकता है, क्योंकि हर एक इंसान यहाँ वैल्यूएबल होता है, हर एक इंसान का काम वैल्यूएबल होता है। हम इंसान नाम से नहीं, हमारे कर्म से जाने जाते हैं। ये कर्म भूमि है, इसमें कुछ कर गुजरे, कुछ सही कर गुजरे। जरूर हर दिन हरियाली दिन, हर दिन हरियाली दिन होनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत हाई टाइम हो चुका है। अलार्म बज चुकी है, घंटी बज चुकी है, बहुत कॉन्फ्रेंसेस लग रहे हैं। विश्वास मानिए, कॉन्फ्रेंसेस लगने से कुछ नहीं होंगे जब तक हम सतर्क ना हो, जब तक हम एक कदम ना बढ़ाएं। एज ए इंडिविजुअल, एज ए यूथ, हमको काम करना चाहिए। हाँ, बहुत सारे संगठन हैं, संगठन से कुछ नहीं होगा, संगठन तो फैलाते होंगे, बट जो मेन कर्म जो कर रहे हैं, उस कर्म पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है पर्यावरण संरक्षण गतिविधि। काम बोलने से बेहतर उन्होंने करना समझा। ये NEYP बस एक बहाना था जो कि हम एनवायरनमेंट से कंट्रीब्यूट कर सके। सबको यही पता है कि यूथ इज द वन हु अट्रैक्ट्स एवरीवन, और एज ए यूथ हमें हमेशा सिखाया गया है चैरिटी बिगिंस एट होम। और सबसे पहले हमको अपना घर से शुरुआत करना चाहिए। सबसे पहला चीज़, आप अगर ओमफेड का दूध मिलता है, हमारे यहाँ ओमफेड मिलता है, कहीं अमूल मिलता है, कहीं बहुत जगह कुछ कुछ मिलता है, तो एक दूध का पैकेट आप काटते हैं, आप काट के छोटा टुकड़ा फेंक देते हैं। क्या आपको पता है
आप जैसे कितने इंसान ऐसे काटते होंगे, कितना टुकड़ा गिरता होगा, और वो जो छोटा छोटा टुकड़ा कहाँ ढेर बनता होगा, आपने कभी इमेजिन नहीं किया। आप अगर दिल्ली में रह रहे होंगे ना, आप बस रेल से सफ़र कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हालत क्या है कचरे की। इस तरह हो गया है कि इतना बड़ा बड़ा ढेर हो गया दिल्ली में कचरा का। सिर्फ दिल्ली का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे इंडिया में ही बात है। और पता है, आप कुछ भी चीज़ फेंक देते हैं, कचरा, ये स्टील का कुछ फेंक दिए, कांच का कुछ फेंक दिए, पर कोई तो इंसान है ना कि जो कचरा को सेग्रीगेट करता है। आप तो करते नहीं हैं, हम तो करते नहीं हैं, हम तो राजा महाराजा हैं, हम क्यों करें। बट कोई है जिसका आप बोलते हैं कचड़े वाला, वो अब सब चीज़ें सेग्रीगेट करता है। क्या आपको पता है कितना मुश्किल फेस करता होगा वो? क्या आपको पता है उसका हाथ कितने कटते होंगे आपके छोटे छोटे टुकड़े से? मैंने कहा ना, अपने से शुरू करने से पूरी दुनिया में फैलेगी, हर चीज़ अपने से ही होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक रोड था, रोड में ना एक बड़ा सा टहनी गिर गया, बड़ा सा पेड़ का टहनी गिर गया। एक छोटा सा लड़का आया, 10 साल होगी उम्र उसकी, वो ऐसे ऐसे ढकेलता रहा। क्या आपको लगता है वो लड़का ढकेल सके? क्या आपको लगता है वो लड़का साइड कर सके वो टहनी को? क्या आपको लगता है वो ट्रैफिक साइड हो सकेगा? जी नहीं, वो अकेला नहीं कर सकता, बल्कि उसके एग्जाम्पल से लोग आके उसके टहनी को साफ कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक 10 साल का लड़का कर सकता है, कि बात को अगर कोई ईगो पे ले लिया कि अगर वो कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकें, हमको भी करना है। वी ओवरऑल इट इज आवर एनवायरनमेंट, ये हमारा पर्यावरण है, इसका रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप अगर कुछ लेते हो किसी से, आपको ये होनी चाहिए कि आप उसको दो। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मेरे को एक्चुअली मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि में आया, बट पर्यावरण के तरफ एक जो खिंचाव थी वो मेरी स्कूल और यूनिवर्सिटी दोनों से थी। मैं कार्मल स्कूल से मैं स्कूलिंग कंप्लीट किया। वो हमेशा से प्लास्टिक फ्री कैंपस का एक टाइटल मिला है, और बहुत क्लीन कैंपस है, ग्रीनेस्ट कैंपस है, हमेशा ट्रीज लगी हुई होती है वहाँ पे। वो तो एक मेरा प्रेरणा थी। बट मैं जब श्री श्री यूनिवर्सिटी में गया, बता दो श्री श्री यूनिवर्सिटी कटक में है। कटक में 7 साल पहले हम श्री यूनिवर्सिटी वहाँ था जहाँ पे सिर्फ 3 पेड़ थी, 3 या 4 पेड़ थे। बट आज श्री श्री यूनिवर्सिटी में विश्वास मानिए 1.25 लाख पेड़ हैं वहाँ पे, और बहुत सारे प्रजाति की चिड़िया वहाँ आती हैं, वहाँ अपने घर करती हैं। हमने देखा भी है, बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे प्रजाति की चिड़िया आके घर करती हैं। मेरे को सही नंबर याद नहीं है, पर अब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और हमने एक बार नोटिस भी किया, हमारा जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने भी नोटिस किया है कि सब इतना पेड़ है, और बहुत सारी चिड़िया भी हमारे हिस्सा हैं श्री यूनिवर्सिटी कैंपस के। हम डिग्री हासिल करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम डिग्री हासिल करते हैं, पर उस डिग्री का फ़ायदा क्या है, उस डिग्री का यूज़ क्या है कि जब आप कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन ही नहीं सीख सके। आप बोलते हैं मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूँ, आप अगर उसका कंप्यूटर चला के पैसा नहीं कमा सका वो इंसान, तो कंप्यूटर चलाना जानते से होगा क्या? कुछ नहीं। हम जहाँ भी पढ़े, हम जैसे भी पढ़े, हम जो भी स्कूल में पढ़े, सबसे पहला चीज़ जो सिखाया जाता है वो है एनवायरनमेंट, वो है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। कहाँ है हमारे अंदर वो चीज़? कहाँ है हमारे यूथ? तो सिर्फ झगड़े करने में लगे हुए हैं, तो सिर्फ कुछ भी करने के लिए, तो सोशल मीडिया में पूरा ये है, टिकटॉक में लगे हुए हैं। उस यूथ को अगर वो टिकटॉक यूज़ करता है, अगर वो यूथ अपना 30 सेकेंड्स निकाल के एक रील डाल दे एनवायरनमेंट के लिए, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका और पॉपुलैरिटी बढ़ेगा। लोग जानेंगे कि चलो कुछ किफ़ायतेमंद कर रहा है वो इंसान। तो हमको हर एक पल, हर एक चीज़ वो करना चाहिए जो फ्रूटफुल हो। ज़िंदगी तो ऐसे जी जाती है, ऐसे तो बोले तो कोई भी ज़िंदगी जी ले, कोई भी इंसान किसी भी तरीक़ा से जी लेता है। क्या है ज़िंदगी? हमको ज़िंदगी में मीनिंग ऐड करना होता है, कुछ ऐसा करना होता है जहाँ कि हम भी सुरक्षित रहें, और हमारा जो आने वाला फ्यूचर जनरेशन, आजकल हम इतना स्वार्थी हो गए हमको लेकर
कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, अपना गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, अपना ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जहाँ जैसे पानी यूज़ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। पर हमको ना ज़रा से भी एहसास नहीं है कि अगर हम इतना पानी वेस्ट करते हैं, जो हमारे आने वाला पीढ़ी है उसको क्या होगा, उसके लिए खतरा मंडरा रहा है। हम कभी ये सोच नहीं रहे हैं। ये सोच हमारे अंदर जब जागृत हो गया ना, तब हम एक सक्सेसफुल इंसान होंगे, ये हम कह सकते हैं। जिंदगी में सक्सेसफुल इंसान तब होता है जो निस्वार्थ होकर किसी और के लिए काम करे, किसी और के लिए सोचे, खास करके पूरे अर्थ के लिए, क्योंकि अर्थ इज ओनली प्लैनेट वेयर यू कैन गेट लाइफ। कोई और प्लैनेट भी नहीं है। ये सदगुरु जी भी जो है, उन्होंने भी एक मिशन शुरू किया है, सेफ सॉइल। वो भी यही कहते हैं, देयर इज नो प्लैनेट बी। है ही नहीं प्लैनेट बी। हमको यहीं सस्टेन करना है, यही हमारी जिंदगी जीना, यहीं पे है, यहीं पे मर जाना है, हमें मिट्टी में मिल जाना है। अगर उस मिट्टी को हम प्रिजर्व कर लिए, 2 गज जमीन में जब हम सोने वाले हैं, उसको हम प्रिजर्व कर लिए, तो बहुत बड़ी बात होगी, है ना नहीं? तो कभी देर नहीं होती है, अंधेर भी नहीं होती है, अभी भी वक्त है, अभी भी हम सुधर सकते हैं। लाइक हम प्लास्टिक बॉटल यूज़ करते हैं, बहुत कुछ है कि बिल्कुल। राष्ट्र युवा पर्यावरण संसद में जब मैं गया था, तो वहाँ हमने रीजनल लेवल में मैंने पास किया, फिर मैंने पार्लियामेंट के लिए गया। तो वहाँ पे 3 चीज़ें थी, एक स्पीकर बनो, या तो एक पार्लियामेंटेरियन, या फिर जर्नलिस्ट। तो पार्लियामेंट के लिए मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, ट्रेजरी बोर्ड या फिर अपोजिशन की सिलेक्शन नहीं हुई। तो मैंने प्रेस बोर्ड के लिए मेरे को डाला गया। मेरे को भी था कि ठीक है, प्रेस बोर्ड में कर लेंगे कुछ, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बेस्ट जर्नलिस्ट में बन जाऊं। पर जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी माशाल्लाह बहुत खूब थी। मैंने कभी इतना एक्सपीरियंस ज़िंदगी में नहीं किया। मैं 5 साल से अपना डिबेटिंग करियर शुरू कर रहा हूँ, आज तक मैं डिबेट कर रहा हूँ, आज तक मैंने पार्लियामेंट गया, पर इसका जो हमने सांसद भवन में जिस तरह से मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरी ज़िंदगी बदल देने वाली एक्सपीरियंस थी। हमने पूरी पार्लियामेंट घूमी हमने, जहाँ जवाहरलाल नेहरू पहला स्पीच दिए थे इंडिपेंडेंस के बाद, हमने वो जगह देखा, और हमने लोकसभा पूरा देखा, हमने राज्यसभा भी देखा है। तो उस वहाँ जब हम एंट्री करे तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस जगह जाते गए थे हम, जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े प्लेज लिए जाते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस, देश के डिसीजंस लिए जाते हैं। और वहाँ पे यूथ ही थे, बट ऐसा लग रहा था कि हम वहाँ बैठे हैं जहाँ कोई पार्लियामेंटेरियन सही में आके बात कर रहा हो। और ओम बिरला जी, आदरणीय ओम बिरला जी, हमारे लोकसभा स्पीकर महोदय वहाँ पे मौजूद थे, हमारे साथ इंटरैक्ट किए। उन्होंने भी हमसे कहा कि आज अगर हम एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं, तो हम तभी जाके हम कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमारी सेशन चली, 2 सेशन थी। पहला सेशन कुछ देर के लिए थी, और मैं एक रिपोर्टर था, जो मेरे को वहाँ पे नोट डाउन करना था, और मैंने पूरा सुना है, पूरा चीज़ें डिस्कस होते हुए सुना है, और ऐसा लगा मेरे को कि सही में एक पार्लियामेंट चल रही है। बहुत कुछ डिसीजंस थी, जो अपोजिशन गवर्नमेंट, जो अपोजिशन बैठी थी, इतने भाव के साथ बोल रही थी, कैसे लग रहा था कि उन यूथ में कुछ कर गुजरने की हिम्मत थी, प्रेरणा थी। और सभी प्रेरणा जो भी सबसे बड़ा श्रेय जो हमको ये प्लेटफॉर्म देने के लिए सबसे बड़ा श्रेय पीएसजी की है, अनिवार्य मानव रत्न यूनिवर्सिटी की भी है, जो कि होस्ट यूनिवर्सिटी था। और वहाँ का अरेंजमेंट, वहाँ का हॉस्पिटैलिटी बहुत खूब थी। हमें तो बहुत भावुक कर दिया वो वहाँ का जो पर्यावरण था। और फिर एनवायरनमेंट मिनिस्टर जी भी आए थे वहाँ पे, उनके साथ भी हमें कुछ गुफ्तगू हुए, सेशंस चलते गए, वो बैठे थे, उनके भी रहने में हमारे थोड़ा बहुत सेशंस चले। उनकी रहने से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। इतने बड़े पर्सनालिटीज़ के साथ अगर उनको बैठते हैं तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो इंसान जिस तरह से जो अपना कंपेनियन चूज़ करता है, इंसान वही बनता है। तो हमें भी चाहिए कुछ ऐसे कंपेनियन चूज़ करें जो कि हमें प्रेरणा दे,
आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण गतिविधि है, वो अपने लिए नहीं सोचती है बल्कि पूरे दुनिया के लिए सोचती है, जिसके लिए आज इतने बड़े मकाम पे आके पहुंच चुकी है। कि इस तरह के वो होस्ट करती है, इस तरह कंपटीशन होस्ट करती है जो लाइफ टाइम मेमोरी देने वाली कंपटीशन थी। इतना मेरे को बेहतरीन लगा वो कंपटीशन। एज ए इंडिविजुअल मैं अगर बोलूँ तो ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस ना करो, वो एक्सपीरियंस मेरे को पर्यावरण संरक्षण गतिविधि दिया। मैं अगर ना भी जीतता वहाँ पे, ऐसा लगता मेरे को कि मैंने बहुत कुछ जीत लिया है, क्योंकि उस एक्सपीरियंस, वो जो हमने जो एक्सपीरियंस किया है वो करोड़ रुपए से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस था वो। अब करोड़ रुपए खर्च करके भी कोई इंसान पार्लियामेंट नहीं जा सकता, उसका जो एनवायरनमेंट है वो अडाप्ट नहीं कर सकता है। इससे मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हाउ जर्नलिस्ट केम हेल्प इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। देखिए, जर्नलिज्म बहुत बड़ी चीज़ होती है आजकल। आप लोग, ये जर्नलिज्म ही है जो प्रेरणा दे सकते हैं। क्योंकि मैं बताता हूँ एक चीज़, न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं। अगर हम कुछ ऐसा लिखें जो रीडर को इंटरेस्ट दिलाए, रीडर को अट्रैक्ट करे एनवायरनमेंट के लिए। हमको पता है कि लोग आज के यहाँ पे लेजी होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम ही है जो जर्नलिस्ट ही है जो अपना हेडलाइन को अट्रैक्टिव कर सके और लोगों के रीडर को खींच सके। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जर्नलिज्म यहाँ पे। और सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट में रोल प्ले करता है, क्योंकि आज बहुत सारे टीवीज आ चुके हैं। आज तक हो गया कि OTV हो गया, कितने सारे माध्यम से हम पहुँच सकते हैं लोगों को। कितने सारे लोग देखते होंगे इंडिया में, या सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरा दुनिया भर में देख रहे होंगे। अगर हम एनवायरनमेंट को इस तरह से प्रस्तुत करें, इस तरह से अर्जेंसी क्रिएट करें, अगर हम जर्नलिस्ट इस तरह से अर्जेंसी क्रिएट करें तो लोग ज़रूर समझेंगे। अगर हम एक इंसान, अगर जर्नलिज्म ऐसा कंस्ट्रक्टिव चीज़ में अगर किसी के ईगो को हर्ट करता है कि ये तुम्हारा एनवायरनमेंट है, तुम अगर प्रोटेक्ट नहीं करते तो कौन करेगा। तो अगर इसको हम पहुंचा सकें तो तब जाके हमारा एनवायरनमेंट सेफ होगा। एक माध्यम होता है ना कि हम तो जानते हैं हम कैसे आगे जाना है। ये जर्नलिज्म एक माध्यम है, एक्सप्रेड करने का माध्यम है। आजकल की चीज़ में, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो जाए, कोई भी वर्ल्ड हो जाए, एडवर्टाइजमेंट ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम एडवर्टाइज कर सकें अपने आप को, जो ऐसे बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है, हमको तो बेचना नहीं है कुछ, हमको बचाना है अपने एनवायरनमेंट को। उसको बचाने के लिए हम इस तरह से हम प्रस्तुत करें ताकि लोग इस पर काम करें। हमको पता है इकोब्रिक कैसे बनाया जाता है, हम जाने कैसे, हमको सिखाया गया, बस हम वो माध्यम लोगों तक पहुंचना चाहिए। वो जर्नलिज्म दे सकता है। मैं बता दूं इकोब्रिक क्या होता है। इकोब्रिक कुछ नहीं होता है, वो एक आप जो बॉटल में कोल्ड ड्रिंक थम्सअप पीते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक थम्सअप के बॉटल होता है। उसमें अगर जो प्लास्टिक्स, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हैं, उस पर आप कलेक्ट करके डालते हैं, डाल के अगर डाल देते हैं तो बस वही एक इकोब्रिक हो जाता है। मैंने बनाया, बहुत सारे यहाँ पे धरे हुए हैं इकोब्रिक्स। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इकोब्रिक का। अगर मैं बता दिया तो एग्जांपल ही दिखा देता हूँ। हाँ, ये है इकोब्रिक, दिस इज द इकोब्रिक। ये सारे प्लास्टिक्स हैं, और ये बॉटल तो थम्सअप का बॉटल ही है। सुंदर तो दिखता है, पर इसमें हम ब्रिक के तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको। कैसे यूज़ करें हम, जो भी हम फेंसिंग करते हैं वो इसके तरह से कर सकते हैं। ये चीज़ जनाने के लिए जर्नलिज्म बहुत बहुत चीज़ होती है, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। आयुष जी, आप भी एग्री करेंगे, बहुत बेनिफिशियल चीज़ होती है ये। और ये अगर प्लास्टिक हम लिटर करते हैं तो ये हमारे एनवायरनमेंट को ये हार्म करता है। तो यही है कि जर्नलिज्म का बहुत बड़ा हाथ होता है यहाँ पे, प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जर्नलिज्म। जिम्मेदारी याद दिलाने की कि हम क्या करने आए हैं। हमको सिर्फ ऐश नहीं करना है, हमको इस 2 दिन की जो ज़िंदगी है उसको कुछ ग्रेट बनाए, कुछ बड़ा करें, ताकि हमारे लिए भी आसान हो जाए और हमारे आने वाले कल के लिए, खास करके हमारे आने वाले कल के लिए वो लाभदायक हो। तो NUIP एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो ये चीज़ प्रमोट करती है। तो मैं
नेक्स्ट ईयर जो भी NIVP अगर आता है तो मैं ज़रूर बोलूँगा, जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स, अगर नहीं पार्टिसिपेट करें तो प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए इसको, क्योंकि ये कंपटीशन सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, ये आपको ना जीवन जीने का सलीका बता देता है। किस तरह से आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं ना, उस उसको आप वो बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहे, यही को ब्रिक की युक्ति दिला सकती है कचरे से मुक्ति। कचरा तो बहुत होता है हमारे घर में, पर हमको हमको आना चाहिए हम कचरे को किस तरह से यूज़ करें। कोई चीज़ कचरा नहीं होता है, और कचरा लेने वाला ना कचरा वाला नहीं होता, कचरे वाले हम होते हैं जो हम फैला रहे हैं, वो सफाई करने वाला होता है। तो हमें भी सफाई करने वाला बनना चाहिए, कचरे फैलाने वाला नहीं बनना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी सीख जो मेरे को मिली है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ फेसबुक के माध्यम से, ताकि और लोग जुड़ सकें। जब से मैं PhD ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं सबसे हम सिर्फ मेरा नहीं बल्कि सारे इंटर्न्स की यही प्रयास है कि हम और लोगों को लेके आ सकें इस मुहिम में, इन्वॉल्व कर सकें। मैंने भी अपने स्टेटस में रखा है कि प्लीज़ ज्वाइन द लाइव, प्लीज़ ज्वाइन द लाइव। मैं अपने आप को दिखाने के लिए लाइव नहीं, बल्कि इस पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का काम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत लाभदायक काम है। ये हमारे पृथ्वी को प्रिजर्व करने के लिए एक स्टेप है। ऐसा बोल सकते हैं कि एक स्वच्छ कदम पृथ्वी के लिए हम सबको लेना चाहिए, जो कि हम यूथ हैं, हम समझते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ द मोमेंट। सो हम सबको सतर्क रहना चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट कहाँ है, किस लेवल से डिग्रेड हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, हमारी चिड़ियाँ गिर रही है नीचे। हमको उनका ख्याल रखना है, बेजुबान जानवर है। क्योंकि कल अगर कुरान में लिखा होता है कि जब अगर हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान पूछता है कि तुमने तो ज़िंदगी जी ली, तुम दूसरों के लिए क्या किए। मैं कल बोल सकूं कि मैं निस्वार्थ होकर ज़िंदगी जिया था। तो आज की ज़िंदगी बाद, मर जाने के बाद तो दूसरी ज़िंदगी भी है, दूसरे जीवन भी है। तो दूसरे जीवन को और हम सही बना सके, वो आज के जीवन पे निर्धारित करता है, निर्धार होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करना चाहिए कि हम पेड़ लगाएं, पेड़ उगाएं। हम जिस तरह से पेड़ लगाते हैं ना, ताकि हमको ना हम कभी ध्यान नहीं देते पेड़ लगाने पे। कॉलेज में मैं अभी फ़िलहाल तो ग्रेजुएशन ख़त्म हो रहा है, पर वहाँ पे मैंने खुद तो मैंने एनवायरमेंट नोडल ऑफिसर, हमने ओशन गए थे, ओशन डे था, हमने पूरा ओशन साफ़ करवाया। जितने भी कॉलेज के फर्स्ट ईयर्स थे, जूनियर्स थे, उनको साथ लेके गए, ओशन साफ़ करवाया। कुछ जो भी प्लास्टिक्स मिले हमने इको ब्रिक करवाया उससे, और जो भी था हमने सेग्रीगेट करके उसको कूड़ेदान में फेंका। और साथ में हमने वृक्षारोपण भी तो किया था। वृक्षारोपण तो हमारे कॉलेज में ऐसा हो चुका है कि इट्स कंपलसरी कि हम हमारे कॉलेज में वृक्ष तोड़ना मतलब वृक्ष काटते नहीं हैं, उस तरह से लगाते हैं जब वृक्ष ना कटे। और सबसे बड़ा चीज़ पर्यावरण को लेकर हम नेस्ट जो है, हम दो बर्ड का घोंसला है, उसमें हम फीड बना के, नेस्ट बना के हम जगह जगह हमने लगाया है। एनवायरनमेंट जो हमारी यूनिवर्सिटी में एनवायरनमेंट नोडल ऑफिसर जो साथ में हमने काम किया था, जितना महीना में था कॉलेज में, और मैंने खुद लोगों के साथ क्लास में जा के मैंने खुद वहाँ पे पर्यावरण के बारे में बताया, लोगों को जागृत किया, बच्चों को, क्योंकि वह ओवरऑल वही है जो आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि हाँ, मैं जो चाहता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, वो आगे जाए लोगों तक। तो मैंने वही प्रयास किया था एनवायरनमेंट के लिए। मेरे साथ नोडल ऑफिसर बहुत हेल्प किए, वाइस चांसलर बहुत हेल्प किए करने में। और मैंने अपने स्कूल में भी बच्चों को गैदर करके मैंने एक मुहिम करके मैंने उनसे प्रण लिया कि कचरा फेंकेंगे तो सही तरीक़ा से फेंकेंगे, इको ब्रिक बनाएंगे। और हाँ, एक चीज़ में हमने भी ये किया है, एक मॉडल यूनाइटेड नेशंस होता है, हमने वहाँ पे एक चीज़ प्रण लिया है कि वहाँ पे आपका कचरा, आपका जो प्लास्टिक्स है, ये इस तरह से प्लास्टिक्स है, हमारी जिम्मेदारी है, हमको दीजिए, हम इस कंस्ट्रक्टिव वे में हम इसको तैयार करेंगे।
और वहाँ पे हम MUN में क्या होता है, हम पार्टिसिपेंट्स आते हैं, डिबेट होती है, तो हम उसको प्रयास करते हैं, उस प्लास्टिक से हमने प्रयास कर रहे हैं इस साल, इस प्लास्टिक से हम कुछ बनाएं, पेंसिल बॉक्स बन सकता है, इससे पेन स्टैंड बन सकता है, उस चीज़ में हम इन्वेस्ट बनाएं और इस चीज़ को हम एज ए गिफ्ट तौर पे सबको दें। और हमारे एक प्रथा है कि जो भी गेस्ट आते हैं, ये ज़रूरी होता है, हम कभी बुके नहीं देते हैं। हमारे बुके देना हमारे जो श्री यूनिवर्सिटी के संस्कृति के खिलाफ है। हम क्या देते हैं, हम एक पेड़ भेंट करते हैं, और उनको एक भेंट करते हैं, और उनके नाम से हम एक वृक्षारोपण करते हैं, ताकि यहाँ पर भी रहे और उनके साथ भी एक पेड़ रहे। तो हमारा ये संस्कृति ये चल रहा है हमारे यूनिवर्सिटी में। मैं चाहूँगा कि कुछ सवाल अगर किसी के भी व्यूअर्स के मन में, वो ज़रूर पूछें। मैं सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी व्यूअर्स ज्वाइन किए इस संडे में, इस संडे को इको संडे बनाने में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं निवेदन करूंगा कि आगामी योजना किस चीज़ को लेकर, यूनिवर्सिटी या फिर क्या चीज़ के लिए? मैं समझा नहीं, आगामी योजना का मतलब मैं समझा नहीं, थोड़ा सा विस्तार में बता सकते हैं? अच्छा, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की आगामी योजना। अभी तो फिलहाल जो हमको जो बताया गया था कि अभी जो इंटर्नशिप्स हमारी ख़त्म हुई है, how journalism can help in environment conversation की कंजर्वेशन। आयुषी जी नमस्ते, दनियाल जी। आयुषी जी, आप कन्वर्सेशन है कंजर्वेशन थोड़ा सा विस्तार बता सकते हैं? जो पर्यावरण संरक्षण की जो आगामी योजना है, लाइक फ़िलहाल तो हमने अभी जो एनवायरनमेंट डे में हम खुद एक रिकॉर्ड बनी है कि बहुत सारे इतने कुछ पेड़ लगाए गए थे, और हम सबों को टास्क दिया गया था एनवायरनमेंट डे में कि आप सभी को कुछ ना कुछ करना ऐसा है जो एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल हो। और प्लस साथ में हमको अभी केस स्टडी के लिए बताया जा रहा है कि हमको केस स्टडी के लिए भेजा जाएगा पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के लिए उन इंडस्ट्रियल एरियाज में जहाँ पे कुछ पॉल्यूशंस होते हैं। तो ये कुछ आगामी योजनाएं हैं। बाकी अच्छा, एक तो ये था कि हम अभी फ़िलहाल प्लास्टिक्स मैं मंगवा रहा हूँ, सभी से कलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं इससे फ़िलहाल क्या बोलते हैं वो पेंसिल बॉक्स और पेन स्टैंड्स बनाता हूँ। और साथ में मेरे घर के पास जितने भी नेबर्स हैं उनको मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं घर घर जाके, मैं हमारे ग्रुप है, मैंने ग्रुप क्रिएट किया है, हम यही सोच रहे हैं कि घर घर जाके हम सबको बताएं कि एनवायरनमेंट क्या है। क्योंकि यहाँ पे मैं गांव में रहता हूँ खास करके, और गांव में बहुत लोग हैं जो जो अनएजुकेटेड हैं। तो वहाँ पे मैं घर घर जाके मैं उनको बताऊँ कि आप क्या रहे हैं, आप किस चीज़ के लिए कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मकान बहुत बड़ा बड़ा बना देते हैं, बट यही चीज़ है कि मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपने मकान बनाए ठीक है, पर मकान बनाने के साथ साथ आप पेड़ भी लगा दीजिए। आपको मकान को भी हवा मिलेगा, ज़िंदगी भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगा, आपको खाने के लिए भी कुछ सामान मिल जाएंगे। खास करके मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि मेडिसिनल प्लांट्स लग सके, मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने घर में बता दिया है कि आप अगर नहाते हो 1 बाल्टी पानी में नहाना होना चाहिए, और जो भी गेस्ट आते हैं हाफ ग्लास पानी दिया जाए, फुल ग्लास पानी ना करें। और मैंने हर घर में हर टैप में रिप्लेस करके मैंने मिस्ट लगवाया, एयरटेल लगवाया। और ये अभी फ़िलहाल धीरे धीरे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि लोग भी जाने एयरटेल के बारे में।
मैंने इंस्टाग्राम में भी सोचा है कि मैं अब ये शुरू करूँ। मैंने शुरू किया है, एक पोस्ट डाला है मैंने, ज़ीशान शेख में इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो वहाँ मैंने एक पोस्ट डाला था कि किस तरह से हम एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकें। मैंने अभी ये मुहिम शुरू करने का पूरा ठान लिया है कि क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ से हम कुछ फैला सकते हैं। तो मैंने ठान लिया था कि इसको मैं आगे लेके जाऊँ, और मैं लेके जाऊँगा, ज़रूर लेके जाऊँगा आगे। मैं अपना प्रयास तो पूरा करूँगा, बाकी भगवान के हाथ में है कि वो किस तरह से किस दिशा पे लेके जाता है। मैं चाहूँगा कि ये मुहिम आगे बढ़ती रहे और हमारे एनवायरनमेंट प्रिजर्व हो जाए, हम कंजर्व कर सकें एनवायरनमेंट को। और कुछ सवाल जो भी मेरे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अगर कुछ सवाल नहीं है तो मैं आगे बढ़ाऊँ या फिर ख़त्म कर लूँ? कोई सवाल है आपके पास? तो एक चीज़ भी है ना कि लाइक ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जो भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार, नमस्ते। और हमेशा हमको यही ध्यान रखना चाहिए कि हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर गुजरें। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आप एक कदम लें, सिर्फ एक कदम, आपका एक कदम बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो ले लें, एक कदम लें। बाकी दूसरों पे छोड़ दीजिए, दूसरों को भी एजुकेट कीजिए और दूसरों को भी करने के लिए मजबूर कीजिए। धन्यवाद।